यानी कार्यपत्रक संख्या 78 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल के 4th चैप्टर जलवायु उसकी दोहराई करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिनांक रहेगी 30 जनवरी 2021। आज की इस वर्कशीट में हमें 1 to 5 जो क्वेश्चन मिले हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक हमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है 6th, 7th और 8th जो क्वेश्चन है वो रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क्स के रहेंगे। और लास्ट 2 क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम, गुवाहाटी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ग सही रहेगा, मासिनराम, जो कि मेघालय में है। मेघालय की राजधानी शिलांग से 130 किलोमीटर दूर है मासिनराम, जहाँ विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। इसका कारण ये है कि ये जो मासिनराम है ये 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे ही मॉनसून है, बादल है, वो एंट्री करते हैं, वो तब तक बाहर नहीं निकल पाते जब तक पूरी नमी है वो खत्म ना हो जाए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट कौन सा है? थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं कि मालाबार तट है कौन सा, ताकि हमारा ये प्रश्न ठीक से क्लियर हो। यह जो केरल का तट है, पश्चिमी तटीय मैदान का ये जो भाग है जो केरला में, वो है मालाबार तट। तो मालाबार तट पर जो बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती है। ओके, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, थर्ड है कि भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा वो यहीं होती है, केरला में होती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, मानसून प्रस्फोट क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मानसून ब्रस्ट। मानसून प्रस्फोट कि मानसून के आगमन पर कई दिनों तक लगातार भारी बारिश होती है, जिसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहा जाता है। मानसून का प्रस्फोट क्या है कि जब मानसून शुरुआत में आता है तो कई दिनों तक लगातार भारी बारिश होती है, गरज के साथ, चमक के साथ बारिश होती है, तो इसे मानसून प्रस्फोट या फिर मानसून का फटना भी कहते हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन दिया गया। 5th क्वेश्चन है, जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है? महाद्वीपीय अवस्था मतलब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट किसे कहते हैं? महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु है जिसमें वर्ष में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे जो तटीय इलाके होते हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव नहीं होते ना, तो वो महाद्वीपीय जलवायु नहीं है, वो समुद्री जलवायु है। जबकि हम आंतरिक भागों की बात करें, हमारी दिल्ली की बात करें, उत्तरी भारत के विशाल मैदान की बात करें, तो यहाँ पर वर्ष भर में तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आते हैं। जहाँ गर्मियों में 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है, वहीं सर्दियों में 0 डिग्री पर भी ये नीचे आ जाता है। तो ये महाद्वीपीय जलवायु है। तो महाद्वीपीय जलवायु किसे कहेंगे? जिसमें वर्ष में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है, ऐसी जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन दिया गया, 6th है हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, स्रोत आधारित प्रश्न है, जिसमें एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, पहला क्वेश्चन है, लू की विशेषताएं लिखिए। लू उत्तर भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवनें होती है। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवनें है, ये मई और जून के महीने में चलती है। इससे तापमान बढ़ जाता है और मौसम असहनीय हो जाता है। तो ये हमारी विशेषताएं रहेगी लू की। 6th क्वेश्चन है, उसका सेकंड जो पार्ट दिया गया, सेकंड पार्ट है, काल बैसाखी क्या है? मानसून के आगमन से पूर्व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में तेज मूसलाधार बारिश होती है और इसके साथ साथ तेज गति के तूफान भी आते हैं। इन्हीं तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। तो मानसून के आगमन से पहले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम इत्यादि राज्यों में तेज मूसलाधार बारिश और उसके साथ साथ तेज तूफान भी आते हैं। इन तूफानों को काल वैशाखी कहा जाता है, यानी वैशाख का काल, क्योंकि ये अगर हम देसी भारतीय महीनों की बात करें तो ये वैशाख के महीने में आते हैं, इसलिए इनको काल वैशाखी कहा जाता है। उसके बाद 7th क्वेश्चन रहेगा। 7th क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्रमुख कारक है उनको हेडिंग ही लिखनी है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत है कहाँ पर स्थित है? तो जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, तो उससे हमारे जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। इसके कारण भारत मध्यम दूरी पर है, ये हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है वो समुद्र से दूरी, जो आंतरिक भाग है, जो समुद्र से दूर है, वहाँ की जलवायु अलग है। जो समुद्री इलाके हैं वहाँ की जलवायु अलग होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पास स्थित जो इलाके हैं वहाँ की जलवायु सम होती है।
जबकि जो आंतरिक भाग है वहाँ की जलवायु विषम होती है, यानी कि कड़ाके की सर्दी होती है, कड़ाके की ही गर्मी होती है वहाँ पर। ऊंचाई, किसी भी स्थान की जलवायु को ऊंचाई भी प्रभावित करती है। जो स्थान ऊंचे होते हैं वहां पर तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान कम होता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। ओके, तो इसलिए जो स्थान ऊंचाई पर होते हैं वहां पर तापमान कम होता है। जैसे दार्जिलिंग और आगरा एक ही अक्षांश पर है, लेकिन दार्जिलिंग है वहां तापमान कम क्यों है? क्योंकि ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, तो भारत की जलवायु को भी प्रभावित करती है। जैसे राजस्थान का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पर माउंट आबू है राजस्थान में, पूरे राजस्थान में भयंकर गर्मी होती है। उसी समय में माउंट आबू में उतनी गर्मी नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऊंचाई के कारण। चौथा जो कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है वो है धरातल। भारत में अलग अलग प्रकार के धरातल पाए जाते हैं। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, पर्वतीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, पठारी भाग, तटीय मैदान। तो यहाँ धरातल है, वहां पर भी अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे राजस्थान की मिट्टी है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, इसके कारण दैनिक तापांतर वहाँ अधिक होता है। हिमालय प्रदेश क्योंकि ऊंचाई अधिक है, वहां पर वर्ष भर है वो तापमान कम रहता है, बर्फ भी जमी रहती है। ओके, तो धरातल है वो भी प्रभावित करता है। हिमालय तो विशेष तौर पर भारत में बारिश लाने में भी सहायक है। तो ये चौथा हो जाएगा। पांचवा है वायुदाब तथा पवने। वायुदाब तथा पवने है, इनसे भी हमारे देश की जलवायु प्रभावित होती है। गर्मियों में तापमान बढ़ता है, वायुदाब कम हो जाता है, जबकि समुद्री इलाकों में वायुदाब उस समय भी अधिक रहता है। और इसी के कारण गर्मियों में, क्योंकि वायुदाब यहाँ कम हो गया, यहाँ पे वायुदाब अधिक है समुद्री इलाकों में, तो समुद्र से स्थल की तरफ पवने चलने लगती है और जिसके कारण बारिश होती है। तो ये वायुदाब तथा पवने ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। हालांकि आपको लिखना डिटेल में नहीं है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा समझा है कि ये कैसे हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। 8th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 8th क्वेश्चन है भारत मॉनसून है वो भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? यानी मॉनसून है भारत को एकता के सूत्र में बांधता है, ऐसा कैसे? पहला, मॉनसून पूरे भारत में लगभग एक साथ आता है, एक लय में आता है, एक गति के साथ आता है। केरल पहुंचेगा, मुंबई पहुंचेगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंचेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ऐसे लगता है कि हमारा देश एक है जिसमें एक गति के साथ कोई कार्य हो रहा है। दूसरा, हमारे बहुत से त्योहार मॉनसून से जुड़े हैं। जैसे तीज की बात करें, ऐसे ही दक्षिण भारत के बहुत सारे त्योहार है, या बिहू की बात करें, या असम के काफ़ी सारे त्योहार है, तो वो त्योहार इसी से जुड़े हैं, मॉनसून से जुड़े हैं। तो जब मॉनसून आता है तो पूरे देश में खुशियाँ, एक सेलिब्रेशन का सा मौसम हो जाता है, माहौल हो जाता है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि मॉनसून है वो भारत में एकता लेकर के आता है। तीसरा है, मॉनसून पूरे देश में कृषि का आधार है। कृषि हमारे देश की आज भी जो कृषि योग्य भूमि है उसका 50% से अधिक भाग है वो बारिश के ऊपर निर्भर करता है, मॉनसून के ऊपर निर्भर करता है। तो जब ये मॉनसून आता है तो पूरे देश में किसानों के चेहरे खिल उठते हैं, खुशियां लेके आता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी कृषि पर टिकी है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि मॉनसून है भारत में एकता का परिचायक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। 9th जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं बतानी है हमें। तो ये आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से एक है। भारत में होने वाली भारतीय जो वर्षा है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं रहेगी। पहली है मानसूनी वर्षा। भारतीय वर्षा वो मानसूनी ही वर्षा है, क्योंकि ज्यादातर वर्षा का हिस्सा है वो हम मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त करते हैं। जैसे भारतीय वर्षा का 75% जो भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा यानी कि वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है। ओके, यानी 75% वर्षा ऋतु में, 13% है वो शीत ऋतु में, 10% है वो वसंत ऋतु में और 2% है वो ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। ओके, तो ये है विशेषताएं भारतीय मानसूनी वर्षा की, जिसके कारण इसको हम मानसूनी वर्षा कह सकते हैं। दूसरी जो विशेषता है अनियमित वर्षा। अनियमित वर्षा का मतलब है कि भारतीय जो वर्षा है वो नियमित नहीं है। कभी तो ये समय से पहले आ जाती है, ओके, कभी समय से पहले आती है तो कभी समय के बाद आती है, कभी समय से पहले मानसून लौट जाता है, कभी देर तक रुका रहता है, जैसे इस बार रुका रहा था। तो अनियमित है, रेगुलर नहीं है ये। तीसरी विशेषता अनिश्चित वर्षा, यानी भारतीय वर्षा उसकी मात्रा भी अनिश्चित है, यानी कभी कम होगा औसत से, कभी औसत से ज़्यादा होगी। जब कम होती है तो सूखे जैसे हालात हो जाते हैं, जब ज़्यादा होती है तो बाढ़ जैसे हालात भी हो जाते हैं। तो ये विशेषता यानी कि अनियमित भी है और अनिश्चित भी है। चौथी विशेषता असमान वर्षा। भारतीय वर्षा का वितरण भी बड़ा असमान है। देश के कुछ भाग तो ऐसे हैं जहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, जैसे लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार समूह, उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर। और कुछ भाग ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्षा का औसत है वो 12 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से भी कम है।
जैसे मासिनराम की बात करें, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वहाँ एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है कभी कभी जितनी राजस्थान में 10 वर्षों में होती है। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सोचिए कितना डिफरेंस है। तो ये भी हमारी बारिश की विशेषता है कि भारतीय वर्षा वो असमान है, यानी एक समान रूप से वितरित नहीं है, पूरे देश में एक बराबर नहीं होती है। पांचवी विशेषता है मूसलाधार बारिश। भारतीय जो बारिश है वो मूसलाधार है नेचर में। मूसलाधार मतलब तेज बारिश होती है। यहाँ पर एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर तक बारिश भी हो जाती है। हमारे यहाँ पर पूरे वर्ष में 75% जो कोटा है बारिश का, वो लगभग 30 से 35 दिनों में हो जाता है। वास्तविक वर्षा के दिन इतने ही होते हैं। ये देखिए, पूरे साल की बारिश है वो इतने में होती है। इसलिए कहा जाता है कि इट नेवर रेन्स इन इंडिया, इट पोर्स इन इंडिया, कि भारत में वर्षा जो होती है वो गिरती नहीं बल्कि बरसती नहीं बल्कि गिरती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूसलाधार बारिश है। तो ये भी एक विशेषता रहेगी, इसको भी हम लिखेंगे। उसके बाद 6 जो विशेषता है वो है वर्षा की अल्प अवधि। भारत में वर्षा की जो अवधि है, यानी कि वर्षा के जो दिन है बहुत कम है। जैसे चेन्नई में 50 दिन है, मुंबई में केवल 75 दिन है, कोलकाता में 118 दिन है बारिश के। अजमेर की बात करें तो यहाँ पे केवल 30 दिन ही होते हैं वास्तव में वर्षा के। तो एक ये भी विशेषता है। तो ये रहेगी भारतीय वर्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। उसके बाद हम 10th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10th क्वेश्चन जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स के लिए। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इसके क्या कारण है? जैसे हम उत्तर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है वो बारिश होती है पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ से जैसे बारिश इधर से आगे बढ़ती है, दिल्ली की तरफ आती है, राजस्थान की तरफ आती है, तो यहाँ से बारिश कम होती जाती है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बारिश, बिहार में उससे कम, यूपी में उससे कम, दिल्ली में उससे कम, पंजाब हरियाणा में उससे कम और राजस्थान में उससे भी कम। तो ये वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इसके कारण बताने कि ये वर्षा की मात्रा ऐसे घटती जाती क्यों है। तो पहला कारण है कि हवाओं में नमी की मात्रा है पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार कम होती जाती है। नमी की मात्रा, जैसे आप पॉलीथीन लीजिए, उसमें होल कर दीजिए और पानी भर लीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्या होगा? पानी कम होता जाएगा क्योंकि वो गिरता जा रहा है। तो यही इन्हीं के साथ होता है। मानसूनी पवनें है बरसती हुई आगे बढ़ती है, तो इनकी नमी की मात्रा वो लगातार कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है, वे अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता को खोने लगती है। उसकी आर्द्रता है वो कम होने लगती है, नमी है वो कम होने लगती है। इसी के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान के अधिकांश भागों में बहुत कम वर्षा होती है। कोलकाता में जहां 162 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहीं वाराणसी में 107 सेंटीमीटर, दिल्ली में ये 56 सेंटीमीटर रह जाता है और राजस्थान में इससे भी कम हो जाती है। तो मुख्य कारण है नमी का लगातार कम होना या घटना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।